हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दरअसल आज एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी है जिसने अपना रास्ता खुद बनाया। हालांकि उनकी इस कथा में धोखा भी है, अपमान भी है, जिल्लत भी है और फिर जिजीविषा भी है, जीने की वो ललक भी है जो आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी को हालात तोड़ के रख देते हैं, लेकिन हालात से उबर कर उसने फिर से संघर्ष किया और संघर्ष के रास्ते पर चलकर फिर आज कामयाबी की बुलंदियों को छूआ है। बादब बामुलाज़म उस क्रिकेटर की बात करेंगे जिसे जीवन में धोखा मिला, दोस्त से धोखा मिला, पत्नी से धोखा मिला। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि आपने अगर अभी तक बादब बामुलाज़म को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो बादब बामुलाज़म एक उस क्रिकेटर की खिलाड़ी जिसकी जिंदगी में दोस्त आए, दोस्त ने धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दिया जो बचपन की उसकी दोस्त थी। लेकिन वक्त सबका आता है, जरूरत सिर्फ आत्मविश्वास की है, खुद को संयम बनाए रखने की। ये 2004 का साल था। तब दिनेश कार्तिक नाम के युवा विकेटकीपर ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने डेब्यू किया, उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ रहा था और 2000 में अपने बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से उन्होंने शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी कर रहे थे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु की टीम के ओपनर, जो बाद में भारतीय टीम के भी ओपनर बने, मुरली विजय। एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी साथी यानी मुरली विजय से होती है, इसी खिलाड़ी, इसी दोस्त से होती है, यानी मुरली विजय से होती है। मुरली विजय को निकिता पसंद आई और फिर एक चक्रव्यूह रचा गया और इस चक्रव्यूह में दिनेश फंसते चले गए। दिनेश अपने भलमनसाहत या भोले भाले होने की वजह से उम्र के उस मुकाम पर थे जहां वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाया कि उनके साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और वो कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों डेट करने लगे, दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक को इसकी भनक तक नहीं हुई, हालांकि उनकी पूरी तमिलनाडु की पूरी टीम जानती थी कि मुरली विजय और निकिता ने दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता के साथ दोनों का संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ इश्क में मुब्तला है। फिर आया 2012 का साल, निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तभी उन्होंने वह धमाका किया जिसकी कल्पना दिनेश कार्तिक ने नहीं की थी। और सही मानों में कोई भी इंसान इस तरह का नहीं सोच सकता है। उन्होंने धमाका करते हुए कहा कि ये बच्चा उनका नहीं, मुरली विजय का। जाहिर है कि इस रहस्य उद्घाटन से या उन्हें जब इस बात का पता चला तो दिनेश कार्तिक टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया और तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने के बाद निकिता और मुरली विजय को एक बच्चा हुआ। इस घटना से दिनेश कार्तिक बहुत आहत हुए, वो डिप्रेशन में चले गए, मानसिक तौर पे बीमार रहने लगे, मिलना जुलना छोड़ दिया, लोगों से कटने लगे। वे अपनी पत्नी और दोस्त मुरली के धोखे को भुला नहीं पा रहे थे। उनके लिए सब कुछ भी आसान नहीं था। वो बेतरह शराब पीने लगे, सुबह से शाम तक शराब में डूबे रहते और कहा जाए तो एक तरह से वे देवदास बन गए थे। नतीजा यह निकला कि उनका खेल भी प्रभावित हुआ, उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी वो नाकाम हो रहे थे।
उनका क्रिकेट करियर दांव पर लग गया था और नतीजा निकला कि तमिलनाडु की टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और उनके उसी दोस्त को जिसने उनके साथ दगाबाजी की थी यानी मुरली विजय को तमिलनाडु टीम का नया कप्तान बना दिया गया। नाकामियों का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल टीम में लिया तो गया लेकिन खिलाया नहीं गया। उन्होंने जिम जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और आखिर में दिनेश में इतने निराश और मायूस हो गए कि उन्होंने आत्महत्या तक कर लेने की बात सोचने लगे, करने की सोचने लगे। और इन हालात में एक दिन जिम में उनके ट्रेनर उनके जिम में जो उनकी ट्रेनिंग देते थे उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बहुत बुरी हालत में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर आ गए। कार्तिक ने मना किया लेकिन उनके ट्रेनर ने उनकी एक न सुनी। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश टीम की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती थी। उन्होंने जब दिनेश कार्तिक की हालत देखी उन्हें भी बहुत अजब सा लगा और उन्होंने जिम के ट्रेनर के साथ साथ उन्होंने दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू की। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे दिनेश में बदलाव आने लगा। दिनेश कार्तिक उसके बाद सुधार की राह पर थे। दूसरी तरफ मुरली विजय, उनका खेल निरंतर गिरता चला गया। मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में खराब फॉर्म की वजह से आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी तरफ दीपिका पल्लिकल का साथ पाकर दिनेश कार्तिक फिर नेट पर जोरदार तरीके से वापसी की और अभ्यास करने लगे। इसका असर भी दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने लगे। जल्द ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान भी बना दिया गया। इस बीच दीपिका पल्लिकल भी दिनेश कार्तिक से बहुत नजदीक आ चुकी थी। उन्होंने दीपिका ने दिनेश कार्तिक से शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र की बात करें तो दिनेश अब बूढ़े हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब नए विकेट कीपर दस्तक दे रहे थे। ऋद्धिमान साहा, ऋषभ पंत एकदम युवा है का आगमन हो चुका था। कार्तिक समझ गए थे कि अब उनका करियर लगभग खत्म है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला भी ले लिया था, लेकिन उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल इस बीच प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई और फिर दीपिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस बीच दीपिका का स्क्वैश खेलना भी रुक गया था। दीपिका और दिनेश कार्तिक की ख्वाहिश थी कि उनका चेन्नई के संभ्रांत इलाके क्वेस गार्डन में एक बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दोनों के पास दिनेश ने उस घर को खरीदने का फैसला कर लिया। सब हैरत कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं, तब इतना महंगा सौदा वो कैसे पूरा करेंगे या इतनी महंगी आलीशान इमारत को कैसे खरीदेंगे। इसी बीच दिनेश को एक सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के तौर पर वापस टीम में देखना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल की नीलामी हुई, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने बाद उन्होंने स्क्वैश में धमाका किया और विश्व चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला डबल्स का खिताब भी जीता। उनकी पार्टनर थे जोशिना गुडप्पा। एक बड़ी उपलब्धि थी दीपिका के लिए भी और जोशिना के लिए भी और दिनेश कार्तिक के लिए। पत्नी की कामयाबी और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी ऊर्जा का नया संचार हुआ और उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाया।
कई मैच में जितवा पारियां खेली और उन्होंने इसी आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माने जाने लगा। अभी अभी जो आईपीएल खत्म हुआ है, कुछ दिन पहले एक मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 30 रन ठोक डाले थे। मैच जब खत्म हुआ और दिनेश कार्तिक ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। आज दिनेश कार्तिक भारतीय टीम का हिस्सा है। उसी वक्त T20 टीम के दावेदार भी बन गए थे और अब उस भारतीय टीम में उन्होंने फिर से वापसी की। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस साल के आईपीएल के सबसे धमाकेदार खिलाड़ी थे। उनकी सफलता, असफलता और फिर सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए। धोखे की भी कहानी और धोखे से मिले जख्म की कहानी और फिर इस जख्म से उबरने की कहानी सबों को पता होना चाहिए कि नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं। ये कार्तिक का जीवन बताता है। सदैव संयम बनाए रखें, हालात से लड़ते रहें, एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दिनेश कार्तिक की कहानी से हमें ये सीख मिलती है। और जब क्रिकेट पे बात हो रही तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच का एक दिलचस्प वीडियो जरूर देखें। गेंद कहाँ गई, कैसे गई, किस दर्शक के पास गई और देख के महसूस लुत्फ उठाए, मजा लें, क्योंकि ऐसे दृश्य क्रिकेट में कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। Too wide. Lucky the ball didn't go in that pint. It is. It's right in there. That's the problem. Oh no, it's a shocker. Now, I think that England are entitled to change that. I don't believe you should have to bowl with that anymore. I mean, it's a freak accident, but that's just sat inside that. Well, won't do it too much harm. It's Southern beer, so it's weak. But now just watch this. Now watch this. Deflection here. This guy deflects himself straight into the glass. Now, what odds would you get on that? And the whole crowd around, look at it, they think it's highly amusing. The England bowlers won't, and I believe that the umpires are obliged to change that.